ये पूरा मामला था दर्शकों ग्वालियर हाईकोर्ट का, जो हमने बताया अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर पूरा विवाद। और ये लड़ाई सोशल मीडिया पे आई जो जातिवाद में बदल गई। एक तरफ भीम आर्मी की सेना चुनौती पे चुनौती देने लगे, जो अंबेडकर जी को चाहने वाले लोग हैं वो चुनौती देने लगे कि जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम किसी से कम नहीं हैं, जो आएगा वो चूर हो जाएगा। और उधर जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है वो भी वकील सामने आ गया, वो अलग धमकी दे रहा है कि ये धर्मशाला नहीं है, मूर्ति लगेगी तो हम उसको तोड़ देंगे, हम नहीं लगने देंगे। एमपी पुलिस दोनों को नोटिस देती है और जो ये लड़ाई जो हिंसावाद में बदल गई, जो जातिवाद में बदल गई, उस पर रोकने का काम की। ये इस पर मैं तारीफ योग्य करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं सवाल भी उठाता हूँ एमपी पुलिस पर और मध्य प्रदेश की सरकार पर कि ये सरकार अचानक से सियासत क्यों करने लगी। इसकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए क्योंकि ये संवैधानिक पद है और ये अंबेडकर जी का मुकाम दर्शकों इतना बड़ा है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये आज के चुटपुटिए जो मंत्री और नेता हैं इनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये आज के ज़माने के जो फर्जी मंत्री हैं, जो सियासत करते हैं, जो सियासत के नाम पर, राजनीति के नाम पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान कर जाते हैं, ये दो कौड़ी के मंत्री नेता क्या ही इनका अहमियत और इनका मुकाम अंबेडकर जी का जानेंगे। दर्शकों अभी आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चला, इस पर कितनी शानदार और बाखूबी तरीके से हमारी विंग कमांडर और कर्नल सोफिया जी ने कितनी शानदार तरीके से जो है उसको कामयाब किया। लेकिन सोचिए लोगों ने उस पर भी सवाल उठा दिया, लोग उन पर भी दलित हिंदू मुसलमान की राजनीति करने लगे, लोग उनको आतंकवादी की बहन बताने लगे। ये कोई और नहीं, आज के मौजूदा के मंत्री हैं, ये आज मौजूदा सरकार के मंत्री हैं और ये लोग इस तरीके की भाषा और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। इससे बड़ा बेशर्म, बेतुका, बेहुदा कौन ही हो सकता है। और हैरान करने की बात तब आ जाती है जब इन पर एफआईआर दर्ज नहीं होता है, जब परेशान करने की बात तब हो जाती है जब इनको कोई पूछने वाला नहीं होता है, जब इन पर कानून और व्यवस्था सब ध्वस्त हो जाती है, कोर्ट आदेश दे देता है तब तक कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इस देश में हैरानी होती है, परेशानी होती है, बेबसी सी फीलिंग और महसूस होने लगता है कि एक जो अली, प्रोफेसर अली जब इसी बात को देता है, इंग्लिश में लिखता है तो लोग सही बात वो लिखते हैं तब उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जो खुल्लम खुल्ला बोलता है, जिसका वीडियो शामिल है, वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता, एफआईआर दर्ज तक नहीं होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिस्टम किन लोगों के हाथ में है और क्या उन लोगों का सीना चौड़ा क्यों है और क्यों आज अंबेडकर जी को गाली देते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को गाली देते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात करते हैं और भीड़ तंत्र को बढ़ावा देते हैं। क्यों देते हैं? उसके पीछे की वजह यही है क्योंकि ये लोग दरअसल अंदर से खोखले हो चुके हैं। दरअसल ये लोग देश को ख़त्म और बर्बाद करना चाहते हैं, इसीलिए इनको बचाना है। तो संविधान की रक्षा करनी होगी, अंबेडकर जी की रक्षा करनी होगी और हम सबको समझना पड़ेगा कि ये सियासत कितनी गंदी और घिनौनी है। और इसीलिए मैं एमपी पुलिस से बार बार कहता हूं कि आप सियासत करने वाले के साथ या उनके पर्दे के पीछे, मैं समझता हूं नौकरी का मामला है, आपके रोजगार का मामला है, लेकिन फिर भी आप जब संविधान की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, तो आप कमज़ोर ना हो, आपको खुद सामने आना पड़ेगा। और सीएम मोहन यादव को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप संविधान की कसम खाते हैं और आप खुद बोलते हैं कि आप जो है इसके अंबेडकर जी के नाम पर कांग्रेस को कोस रहे हैं तो नेहरू को कोस रहे हैं, और उधर कांग्रेस वाले भी यही कर रहे हैं कि बीजेपी की तो यही मंशा वगैरह वगैरह। मैं दोनों को आरोपों को खारिज करता हूं, उन दोनों को मिट्टी पे डालिए। जो मूल सवाल है वो ये कि आखिर किसकी हैसियत और ताकत है कि अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देगा। वो कौन पैदा हो गया जो सिस्टम को, कानून को, पुलिस प्रशासन को, सीएम मोहन को चुनौती दे रहा है, क्योंकि ये उन्हीं को चुनौती है, ये संविधान को चुनौती है। और चंद्रशेखर जी ने ये कहा है कि ये दरअसल अंबेडकर जी की मूर्ति ना लगना, दरअसल ये मामला नहीं है, ये मनुवादियों को बढ़ावा देना है, उनकी शक्ति प्रदर्शन का ये दरअसल जो है ये तस्वीर है, संविधान को ख़त्म करना, लोकतंत्र को ख़त्म करना है। इसलिए आप लोगों से अपील है कि दरअसल ये मनुवादियों को जो है कमज़ोर करें, मनुवादियों से जीतना हम सबको। और ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगना है, इसके लिए राष्ट्रपति जी के पास जाना पड़े थे, प्रधानमंत्री या कोर्ट के पास जाएंगे, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति ज़रूर लगाएंगे।